Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our science class. And let's start our today's class with a chapter number 5. And name of the chapter is The Plants and Its Parts. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स को पढ़ने वाले और उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's start the chapter without any delay with Get Ready Box. So students, we have what does a plant need to grow? एक प्लांट को क्या चाहिए बच्चों ग्रो करने के लिए? और हिंट इज गिविंग दिस पिक्चर ओनली. लुक एट द पिक्चर एंड assemble the letter to make the things plants need to grow. मतलब बच्चों जो प्लांट है वो ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, तो ये सारे पिक्चर्स दी हुई जो उसको चाहिए और उनके बारे में आपको लिखना. तो ओरली मैं आपको हिंट देती हूँ और उसको क्या करना है, आपको वहीं से स्पेलिंग ढूंढ करके लिखना है. तो बच्चों ये क्या है? सनलाइट. सनलाइट चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए. एंड वाटर चाहिए. एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. एंड नेक्स्ट क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया इन सब के क्या क्या नाम है. अब इनकी स्पेलिंग को आप असेंबल करके इन द ब्लैंक्स गिवन में लिख लीजिए. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर we have, when you go to any park or garden, you will see green and beautiful plants. Every plant has many parts. Each part of a plant has a very important function. मतलब बच्चों जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, गार्डन में जाते हो, तो आप क्या देखते हो? हरे हरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स देखते हो. सुंदर सुंदर गार्डन में प्लांट्स देखते हो. और क्या करते हो? वो सारे जो ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, एवरी प्लांट हैज मैनी पार्ट. हर प्लांट के क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं उसकी बॉडी में. सो स्टूडेंट्स, ईच प्लांट ऑफ अ प्लांट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. जो हर पार्ट है किसी भी प्लांट के, कितने भी पार्ट है, वो सारे पार्ट जो है उस प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करते हैं. सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. मतलब अब हम प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो एवरी प्लांट हैज मेनली 4 बेसिक पार्ट: लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स. जो प्लांट है बच्चों उनके क्या है? मेनली 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? लीव्स बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, स्टेम और फ्लावर्स बोलते हैं. सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड दिस. सो बच्चों ये क्या है? जो हम पहले बच्चों अपने प्लांट को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, रूट एंड शूट. जो ऊपर वाला होता है बच्चों वो शूट वाला पार्ट होता है, नीचे वाला क्या होता है? रूट. रूट में क्या होता है बच्चों? ये सारे रूट्स आ गए. शूट में क्या होता है? आपका स्टेम आ जाता है. ये क्या है? फ्लावर्स हैं. और बच्चों ये क्या है? लीव्स हैं, यानी कि पत्ते हैं. ये क्या है बच्चों? 4 पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ द प्लांट. अब इनको जूम आउट करके देखते हैं बच्चों. ये क्या है? हमारी लीव्स हैं, पत्ते हैं. ये क्या है? फ्लावर्स हैं. ये क्या है बच्चों? स्टेम है. एंड ये क्या है? रूट्स यानी कि जड़ें हैं. ये क्या है? पिक्चर में आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट के लिए. सो बच्चों ये क्या है? उनकी स्टेम है. सो स्टूडेंट्स हियर after that let's understand first is roots. So root is an important part of the plant का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रूट होता है. इट हैज द फॉलोइंग फंक्शंस. वो फॉलोइंग फंक्शन को करता है. कौन कौन से हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. गो टू ग्रिप द प्लांट टू द सॉइल. मिट्टी के अंदर प्लांट को गाड़ने में, मजबूती से पकड़े रहने में प्लांट, कितने बड़े प्लांट को हेल्प करता है. टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. सॉइल के अंदर जो भी वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो अब रूट्स जो है उनको ऑब्जर्व करता है और पूरे पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाता है. थर्ड क्या है? टू स्टोर फूड. अब बच्चों उसमें फूड को स्टोर करता है. कौन? जो रूट है अपने अंदर. सो हियर एंड नेक्स्ट 4 इज इन सम केसेस टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. किसी किसी केस में क्या होता है? नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या होता है बच्चों? रूट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो हियर रूट्स एक्ट लाइक स्ट्रॉ बिकॉज दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रूट्स क्या है बच्चों? स्ट्रॉ के जैसे काम करते हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं मिनरल को, वाटर को सॉइल से. ठीक है. सो टाइनी रूट्स हेयर स्टिक आउट ऑफ द रूट, हेल्प इन द ऑब्जर्प्शन. मतलब बच्चों जो टाइनी रूट्स होते हैं वो क्या, जो रूट्स हेयर्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं रूट के साथ और हेल्प करते हैं ऑब्जर्व करने में. किसको? वाटर को,
मिनरल्स को सॉइल के अंदर से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसके बाद रूट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन द फॉलोइंग पार्ट। अब रूट को हम फॉलोइंग पार्ट में बांट सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर बच्चों रूट की एक पिक्चर देख लेते हैं। सो हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ रूट। ये क्या है बच्चों? ये टाइनी रूट्स हैं, ठीक है। क्या है ये सारी क्या है बच्चों? ये टाइनी रूट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? मेन रूट्स है। ये जो टाइनी छोटी छोटी रूट्स है वो मेन रूट को हेल्प करती हैं अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। सो हियर let's understand the part of a root. So here primary root, ये क्या होती है बच्चों? It is the thickest part. It grows downwards. बहुत मोटा पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये मोटी मोटी जड़ जो हमने अभी प्रीवियस पिक्चर में देखी है ये वो होती हैं और ये ग्रो करती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ जाती हैं, फैलती रहती हैं। एंड नेक्स्ट हियर सेकेंडरी रूट्स। सो इट राइजेस फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स। They are not as thick as primary one. They go sidewards. मतलब बच्चों क्या होता है, जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं वो कहाँ उगती है? वो किसके साइड में उगती है? प्राइमरी रूट्स के बगल में होती है। वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी की प्राइमरी रूट्स होती हैं। और बच्चों वो क्या करती है? साइड वॉर्म से ग्रो करती रहती है, साइड साइड से ग्रो करती है। जैसा कि हमने यहाँ पर इस रूट में देखा था, ये क्या है? प्राइमरी रूट्स है। और ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी रूट्स है, जो साइड साइड में से उगी हुई है और साइड वर्ड्स की तरफ जाती हैं। So here after that, so students, जो रूट कैप है वो क्या होती है? काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ये रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना रोल प्ले करती है। एंड इट इज डिजाइन टू ड्रिल द सॉइल एंड इट इज एबल टू गाइड द रूट ग्रोथ बाय रिसीविंग ग्रेविटी, परसीविंग ग्रेविटी। मतलब क्या होता है बच्चों? जो ये रूट कैप होती है ये क्या करती है? ये सिक्योरिटी यानी कि सेफ्टी का काम करती है, रूट को सेफ करने का काम करती है। और ये गाइड करती है रूट को कि किस तरीके से वो ग्रोथ करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। और वो रैपिडली अंदर नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ग्रोथ करती रहती हैं, ठीक है। ग्रेविटी को कवर करती रहती है और वो ग्रेविटी को कवर करते हैं, जिससे इसी के कारण बच्चों क्या है, जो आपका प्लांट है या जो ट्री है वो स्टेबिलिटी से खड़ा रहता है लंबे टाइम तक। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव root hair. These are minutes filaments. Roots are covered with them. They absorb water and nutrients from the soil. अब ये क्या करते हैं बच्चों? रूट हेयर भी क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से क्या करते हैं बच्चों? ऑब्जर्व करते हैं, वाटर को, सॉइल को, और बहुत जो अदर मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं वो सब क्या करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, here we have a fact to know in this box. So the bright orange color of carrots is an excellent source of vitamin A, which is important for good eyesight. मतलब बच्चों जो ब्राइट ऑरेंज कलर होता है किसका? कैरेट का, गाजर का। उसमें क्या होता है? विटामिन ए होता है बहुत ज्यादा, जो हमारी आंखों के लिए, गुड आई साइट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रूट। ये क्या है बच्चों? हमारी प्राइमरी रूट्स है। जैसे कि ये वाली रूट, ये क्या है? आपकी प्राइमरी रूट होती है, मेन रूट होती है। एंड हियर सेकेंडरी रूट, ये क्या है बच्चों? जैसे कि आपकी ये प्राइमरी रूट हो गई, और जो साइड साइड में निकली हुई है ये सब क्या है? आपकी सेकेंडरी रूट होती हैं। इनको लेटरनल रूट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है? पिक्चर ऑफ रूट कैप। ये देखो किस तरीके से ये कैप बन जाती है और प्रिवेंट करती है, सेव करती है रूट्स को, ठीक है। सो हियर आफ्टर दैट वी हैव स्टेम डू मैनी थिंग्स। स्टेम क्या करती है? बहुत सारी चीजें करती है। दे हैव द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, कुछ फॉलोइंग फंक्शंस हैं, समझते हैं क्या है। सो इट सपोर्ट्स द प्लांट को सपोर्ट करती है। इट होल्ड अप द प्लांट पार्ट्स अबव द ग्राउंड के ऊपर जो प्लांट है उसको होल्ड करने में मेन रोल कौन प्ले करता है बच्चों? स्टेम ही करती है। अगर स्टेम नहीं होगी तो प्लांट खड़ा नहीं हो सकता है। सो इट हैज टाइनी ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स पार्ट। उसमें क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट, मतलब पानी को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में वो ये हेल्प करती हैं। सो हियर आफ्टर दैट स्टेम एक्ट लाइक द प्लांट्स प्लम्बिंग सिस्टम। मतलब जो प्लांट्स का प्लम्बिंग सिस्टम है वो कौन रोल प्ले करता है? स्टेम प्ले करती है। दे एक्ट लाइक द प्लांट्स
plumbing system and conducting water and nutrients from the roots and food in the form of glucose from the leaves to the other प्लांट पार्ट। मतलब क्या करते हैं ये, और दूसरा काम क्या करती है, जो न्यूट्रिशंस है, जो जड़ सोखता है, ऑब्जर्व करता है सोइल से, उसको क्या करती है पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाती है, सारे भागों में। और जो लीफ में खाना बनता है उसको भी क्या करती है, लीफ से लेकर के पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी जो प्लांट का है सारे पार्ट्स में पहुंचाती है। यही इसका क्या है बच्चों, मेजर काम है। सो देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्टेम। अब स्टेम के भी फॉलोइंग पार्ट्स है बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड देम। सो हियर वी हैव फर्स्ट main stem. So it is the important one in the plant. Plant में सबसे ज्यादा important part है main stem. So this type of stem is easily defined. इसको हम बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं, ठीक है। So next is secondary stem. It grows from main stem. Secondary stem क्या होती है, main stem से ही as a branches वो grow होना शुरू हो जाती है। Now nodes. These are some bulgingness in the stem. लीव्स ग्रो एट देयर लेवल। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये बुल्जिंगनेस रखती है स्टेम के अंदर, और उसमें क्या होता है, लीफ निकलती है, वहां से क्या होता है, लीव्स ग्रो होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इंटरनोड्स। अब इंटरनोड्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेसेस बिटवीन द नोड्स। नोड्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, डॉट्स गिवन होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। सो हियर वी हैव फर्स्ट पिक्चर मेन स्टेम। ये क्या है बच्चों, मेन स्टेम, यानी कि तना भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पेड़ है और ये स्टेम तने में कन्वर्ट हो चुका है। एंड हियर वी हैव सेकेंडरी स्टेम। द पिक्चर ऑफ सेकेंडरी स्टेम बच्चों, जो क्या करती है, तने से निकलती है, यानी कि स्टेम से जो अदर ब्रांचेस है वो निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेम बोलते हैं। एंड हियर बच्चों ये क्या है, इंटरनोड्स। जैसे कि आप देख पाते हैं ये लीव्स है, ये पिटियोल है, और बच्चों ये क्या है, इंटरनोड्स है। अब इंटरनोड्स के अंदर जो ये उसके अंदर जो छेद होते हैं उसे बोलते हैं बच्चों इंटरनोड्स। वो कहाँ होते हैं, नोड्स के अंदर होते हैं। नोड्स के अंदर जो छेद होते हैं इंटरनोड्स बोलते हैं। आप इस पिक्चर में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव लीव्स। So leaves are green in color due to a substance present in them called क्लोरोफिल। मतलब बच्चों जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो दिखने में हरी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सो लीव्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। लीव क्या होती है, अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग शेप की होती है। लीव्स हैव गॉट द फॉलोइंग फंक्शन। लीव के भी अब कुछ फॉलोइंग फंक्शंस हैं, लेट्स सी क्या है। सो हियर द most plants food is made in their leaves. Leaves are designed to capture sunlight, which is the plant used to make food through a process called photosynthesis. मतलब बच्चों क्या होता है, जो लीव्स है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, सन की एनर्जी को वो ट्रैप कर सके, कवर कर सके, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है जिसमें वो खाना बनाते हैं उसमें उस एनर्जी को यूज कर सके। सो हियर नेक्स्ट इज leaves take in carbon dioxide and give out oxygen. leaves क्या करते हैं बच्चों, हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसको लेती हैं और हमें कार्बन ऑक्सीजन जो है वो गिव आउट करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। सो हियर नेक्स्ट इज लीव्स गेट राइड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर थ्रू देयर स्टोमेटा। स्टोमेटा से बच्चों जो लीव्स है वो एक्स्ट्रा पानी होता है जो उनके यूजफुल क्या नहीं होता है, उससे क्या करती हैं, वो बाहर निकाल देती हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों, पत्ती के बीच में होने वाले छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ लीफ। ये है बच्चों जो इनकी शेप है, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सन की एनर्जी को ट्रैप कर सके। ये जो शेप है ना बच्चों, ये इसीलिए बनाई जाती है। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, खाना बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दैट we have parts of leaves. अब leaves के क्या parts है समझ लेते हैं। So there are different kind of leaves which let us to distinguish the different kind of the plants, but each leaf is formed by the following parts. मतलब बच्चों हर जो leaves है उनके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि different kinds of the plants में जो leaf होती है, but each leaf is formed by the following part.
हर प्लांट में अलग अलग तरीके के लीफ होते हैं, लेकिन सारे लीफ का जो काम है वो एक होता है। लेट्स अंडरस्टैंड वो क्या होता है बच्चों। द ब्लेड, अब लीफ में ब्लेड है वो क्या होती है। द ब्लेड इज द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, इट इज द मोस्ट इट इज द मोस्ट कंस्पीशियस पार्ट। अब ये क्या है, ब्लेड मोस्ट कंस्पीशियस पार्ट है। कंस्पीशियस पार्ट इसलिए है बच्चों क्योंकि ये एक्सपेंड करता है लीफ में, फ्लैट पार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है, इनका डिफरेंट पार्ट है, अलग अलग तरीके का लीफ का स्ट्रक्चर है। और इसको और समझते हैं आगे। सो हियर वेन्स एंड मिडरिप, मिड वेन बोलते हैं जिसको, वेन एंड मिडरिप को क्या बोलते हैं, मिड वेन बोलते हैं। सो वेन्स आर लाइक विंकल एंड पाइप्स रनिंग अलोंग द ब्लेड, द सेंट्रल वेन इज कॉल्ड मिडरिप। मतलब बच्चों इस लीफ में हम समझ सकते हैं जो ये इसका मेन पार्ट जा रहा है बच्चों, ये क्या है, मिडरिप है। ये क्या है, सेंट्रल पार्ट है लीफ का, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको मिडरिप बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके साइड्स में से जो जा रही है बच्चों, ये क्या है, इसकी वेन है। ठीक है, आप समझ पाए होगे आई होप। एंड नेक्स्ट वी हैव मार्जिन्स और एज। जो मार्जिन है, एज है, वो क्या क्या है। द मार्जिन इज द रिम और फाइनल लिमिट ऑफ द ब्लेड। जो मार्जिन है, जो मार्जिन है बच्चों वो क्या है, मार्जिन क्या है, मार्जिन इज द रिम और फाइनल लिमिट ऑफ द ब्लेड। ये क्या होती है, मार्जिन। ये क्या है बच्चों, मार्जिन है, इसको आप मार्जिन बोलोगे। ये क्या है, फाइनल लिमिट होती है एक लीफ की, जिसको बोलते हैं लीफ ब्लेड भी कभी कभी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो अलग अलग शेप की होती है, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों वो ज्यादा से ज्यादा सन की एनर्जी को ट्रैप कर सके। ये सब देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव पिटियोल। पिटियोल क्या है बच्चों, द पिटियोल इज द कनेक्शन ऑफ द स्टेम टू द ब्लेड। ब्लेड को स्टेम से कनेक्ट करता है कौन, पिटियोल। इट इज द चैनल ऑफ द वेस्क्यूलर बंडल टू अराइव टू इट। मतलब क्या करती है, ये चैनल करती है किसको, ये इट इज द चैनल, ये एक चैनल है वेस्कुलर बंडल्स का। कहां पर पहुंचने के लिए, इस स्टेम तक पहुंचने के लिए बच्चों क्या है, ये एक चैनल है। ठीक है, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, ये लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी बच्चों, दिस इज द पिक्चर ऑफ पिटियोल। ये क्या है बच्चों, ये पिटियोल है, ये लीफ तक पहुंचने के लिए स्टेम को हेल्प करता है। एंड हियर दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये क्या है बच्चों, ये जो यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है, ये क्या है, लीफ ब्लेड होता है। ठीक है, and after that we have flowers. Next part is flower. So flower is the most beautiful part of the plant. फ्लावर क्या है बच्चों, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड फ्रेग्रेंस। जो फ्लावर है बच्चों उसके पास बहुत अलग अलग कलर होते हैं, फ्रेग्रेंस होते हैं और शेप होते हैं, और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट। जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनका मोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बच्चों, फ्लावर ही होता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, ये मोस्ट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। सो हियर फ्लावर्स गिव राइज टू फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर क्या करते हैं, आगे चल के फ्रूट्स देते हैं और सीड्स देते हैं। मैनी फ्लावर्स हैव इवॉल्व्ड to be attractive to animals so as to cause them to be vectors for the transfer of pollen। मतलब बच्चों क्या होता है कि जो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्मेल से, अपने कलर से, अपने फ्रेग्रेंस से। और बच्चों इससे क्या होता है कि वो उसके ऊपर बैठते हैं और बच्चों अपने पैरों में उनके जो वेक्टर्स उनके ऊपर लगा करके एज अ वेक्टर वो हेल्प करते हैं और अपने पैरों में उनके जो पॉलेंस होते हैं उनको लगा करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं और पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये आप देख सकते हो किस तरीके से ब्यूटीफुल प्लांट्स भी हैव। और बच्चों वो इनके ऊपर बैठ करके क्या करते हैं, उनके ऊपर बैठ के अपने पैरों में पॉलन लगा करके दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरे फ्लावर में डाल देते हैं, दूसरी स्पेशीज निकल के आ जाती है, तो इस तरीके से पॉलन कर पाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रूट्स एंड सीड्स। अब फ्रूट्स एंड सीड्स क्या होता है, सो fruit is that part of plant which is in charge of
प्रोटेक्टिंग द सीड। मतलब बच्चों जो फ्रूट क्या है, एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि क्या करता है, चार्ज करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को। फूड क्या करता है, जो फ्रूट है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है फ्रॉम। सम फ्रूट्स आर ड्राइविंग फ्रॉम द फ्लावर रिसेप्टेकल और सम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। मतलब क्या होता है बच्चों, जो कुछ फ्रूट्स है वो कहाँ से मिलते हैं, फ्लावर के रिसेप्टेकल से मिलते हैं, या फिर कुछ अदर पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वहां से मिलते हैं। सो फ्रूट्स प्रोवाइड अ कवरिंग फॉर सीड। फूड जो मिलते हैं हमें वो क्या, सीड को कवर किए रहते हैं, सीड उनके अंदर होते हैं। फ्रूट कैन बी फ्लैशी लाइक एन एप्पल और हार्ड लाइक अ नट। जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी भी हो सकते हैं एप्पल के जैसे, और हार्ड हो सकते हैं नट्स के जैसे भी। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फ्रूट, एंड ये क्या है बच्चों, फ्लैशी पार्ट जिसको फ्रूट बोलते हैं, और ये सीड क्या है, ये इसका हार्डेस्ट कोर है, मतलब बहुत सख्त होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव सीड्स। सो सीड्स कंटेन न्यू प्लांट, सीड के अंदर ही नए प्लांट को उगाने की क्षमता होती है। सो बच्चों सीड्स फ्रॉम एन फूड, फूड के अंदर ही बच्चों क्या होता है, सीड होता है। जर्मिनेशन हैपेंस व्हेन अ बेबी प्लांट इज ग्रोइंग। जर्मिनेशन होता है बच्चों कब, जब बेबी प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करने लगता है। सो द सीड इज अंडरग्राउंड एंड इट इज कलेक्टेड एंड इज कलेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब बच्चों जो सीड है क्या अंडरग्राउंड होता है और वो न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करता है अपने सीड के अंदर से ही। एंड व्हेन द सीड स्टार्ट्स टू जर्मिनेट, द फर्स्ट थिंग टू कम आउट इज द मेन रूट। जब बच्चों सीड जो है जर्मिनेट होना शुरू होता है तो पहली चीज जो ऊपर आती है वो क्या होता है, वो उसकी मेन स्टेम होती है पौधे की। और बच्चों इसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करते हुए पूरा प्लांट बन जाता है और बाद में ट्री भी बन जाता है। So students, after the chapter we have some quick recap of the chapter. So here a plant has many parts such as roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. So stem holds up the plant part above the ground. जो स्टेम है वो ऊपर की जो जमीन के ऊपर का प्लांट होता है उसको होल्ड करके रखती है। सो द सेंट्रल वेन इज कॉल्ड मिडरिब, मिडरिब बोलते हैं सेंट्रल रेब को, वेन को। नाउ फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है बच्चों, फ्लावर है। नाउ फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग द सीड्स। अब फ्रूट क्या करता है, जो सीड्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्लैशी भी हो सकता है और हार्ड हो सकता है लाइक नट। नाउ सीड्स कंटेन न्यू प्लांट। अब सीड के अंदर ही बच्चों क्या होता है, नया प्लांट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, you understood the chapter and you enjoyed a lot. So students, in this class till here only, I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.